नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ के थाने या कचहरी जाती है, उस स्त्री का क्या होता है। दोस्तों, पहली बात, घर के झगड़े घर में निपटाओ। कोई ज़रूरत नहीं है थाने कचहरी जाने से। आप खुद इतने मैच्योर नहीं हो क्या ज़रूरत है जाने की। थाने कचहरी कचहरी में जाओगे तो कोई और फैसला करेगा आपके लिए, जो हो सकता है आपको पसंद भी ना हो। तो थाने कचहरी जाके क्या मतलब है। अपने घर के मामले घर में सुलझाओ। आप जब शादी करते हो तो क्या पुलिस को बुलाते हो, क्या जज को बुलाते हो, वकील को बुलाते हो। तो फिर अभी इस पर क्या रखा है, थाने कचहरी पे क्या रखा। उसमें भी 4-5 साल जाते हैं डिवोर्स में। 4-5 साल तक आपके भी पैसे जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। मुद्दे की बात ये है दोस्तों, घर की बात घर में निपटाओ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। दूसरी बात, अगर कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के जाती है तो फिर पति के दिल में उसके लिए इज्जत कभी भी नहीं रहती, क्योंकि वो इज्जत उछालती है, पति की इज्जत उछालती है। पति कभी भी उसको प्रेम नहीं कर पाएगा, कभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कानून आपको हक तो दिला सकता है, लेकिन प्यार नहीं दिला सकता। पति के दिल में आपके लिए प्यार जगा नहीं सकता, ये बात ध्यान रखो। तो कानून अलग चीज़ है, पति का प्यार अलग है। जब पति का ही प्यार नहीं मिलेगा तो सास ससुर का या फिर देरानी जेठानी हो गई, कैसे मिलेगा। और एक बात ध्यान रखो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात, शादी के लिए ज़्यादा उतावले मत पड़ो। बहुत ही सोच समझ कर शादी करो, बहुत ही सोच समझ कर। शादी अगर गलत व्यक्ति से हो गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिंदगी झंड बन जाएगी दोस्तों। करो बार इंक्वायरी निकालो, 10 बार पूछो लड़की से या लड़के से कि तू आगे चल के घर संभालेगी या जॉब करेगी। फिर कलेश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कलेश तो तब होता है ना जब बात छुपाई जाती है। बात छुपाने की क्या जरूरत। 10 बार पूछो, फिर पलटना मत। और एक हो सके तो एग्रीमेंट भी कर लो कि भाई तुम जो लेके आई हो, भगवान न करे अगर नहीं जमा तो जो लेकर आई हो वही तुमको वापस मिलेगा। तुम एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं दे सकते। जो भी एक क्लियर कट एक एग्रीमेंट पे कर लो। ये कब होता है, जब आप आपके लेवल में शादी नहीं करते। जब लेवल में आप किसी का लेवल कम है किसी का ज़्यादा है, तो फिर डिवोर्स के चांसेस बहुत होते हैं। तो दोनों फैमिली सफ़र करती है, एडजस्टमेंट होता नहीं है। कभी लड़की पैसे वाली होती है, कभी लड़का पैसा वाला होता है, तो सम्मान तो मिलता नहीं, वो भूल जाओ। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों, शादी अपने लेवल में करो। अगर डिवोर्स हो गया तो उसके बाद भी मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, जब तक वो दूसरी शादी न करे। क्या ज़रूरत है, साथ में रहो। सुख दुख तो जीवन में सभी के आते हैं, और कितने भी अच्छा पति हो या पत्नी हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि मैंने यार गलत आदमी से शादी कर। कोई यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, कोई यहाँ पूर्ण लक्ष्मी नहीं है। बस एक सहयोग के लोग मिलते हैं, कुछ साल साथ में रहते हैं, चले जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखो दोस्तों, शादी के लिए ज़्यादा उतावले मत पड़ो। 10 बार सोचो, 10 बार पूछो, तभी शादी करो। कि शादी के बाद अगर नहीं जमा तो लॉस सबसे ज़्यादा पति को होता है। फाइनेंशियल भी होता है, इमोशनली भी होता है। कुछ औरतों को सिर्फ केवल पति चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए। तो भाई सास ससुर की फिर प्रॉपर्टी भी मत लो। प्रॉपर्टी तो चाहिए सास ससुर की, तो सास ससुर नहीं चाहिए, सेवा नहीं करनी है।
तो ये बात गलत है। सास ससुर से अगर नहीं जमता है तो कहीं बाजू में मकान ले लो, एक दो बिल्डिंग छोड़ के वहाँ रहो, लेकिन बहुत दूर मत चले जाओ कि वापस आ ना सको। आजकल के माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी समझते हैं, पहले के ज़माने के जैसे नहीं होते। इस बात पर ध्यान रखो दोस्तों। सास ससुर नहीं चाहिए, नहीं जम रहा है, दो तीन बिल्डिंग छोड़ के अपना अलग किराए पे ले लो और घर संसार बसाओ, लेकिन डिवोर्स मत करो, क्योंकि माँ बाप तो मर जाएंगे, फिर लॉस आपका होगा, पति का होगा, और किसी का लॉस नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखो ना। जोश में किसी के चढ़ावे में आते हैं आप, तो आपका ही नुकसान है, लॉस तो आप दोनों का ही होगा। बच्चों का होगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का होगा। आपको लगता है आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करेगा, इसके चांसेस बहुत कम। इस बात ध्यान में रखिएगा, वरना जिंदगी झंड हो जाती है। देखिए फैमिली कोर्ट में जाके देखिए कैसे चक्कर काटते हैं। तो अच्छा घर पे सुलझाओ ना, जो भी मैटर है घर पे सुलझाओ भाई। तुम जो लेके आई हो लेके चली जाओ, घर पे सुलझाओ। ये क्या ज़रूरत है कोर्ट कचहरी में। पति बेचारा अपना जॉब छोड़ के आता है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाता है, उसको भी नुकसान, घर वालों को कितना टेंशन। चाइना में तो एलिमनी बंद ही कर दिया है। अभी भी यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है जो पढ़ी लिखी है, खुद कमाती है, उसको एलिमनी नहीं मिलेगी। दोस्तों एलिमनी बहुत पहले की बात है। जो अनपढ़ है, जो अपना सर्वाइव नहीं कर सकती, उसके लिए है, पर उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। कुछ कानून हमारे भी गलत है, समान नहीं है। अगर कोई झूठा केस डालता है पति पर या पत्नी पर, तो उसको सख्त सज़ा होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उसको सज़ा होती नहीं है। बट डालो अपने मन से, कुछ भी आरोप तो कोई भी डाल सकता है, साबित करके दिखाओ। तो क्या चल रहा है दोस्तों हमारे सोसाइटी। शादी एक सोशल सामाजिक संस्था है। इंसान अकेला ना रह जाए इसलिए शादी करता है, लेकिन उसको मिलता क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।